हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम कक्षा 10वीं के अंग्रेजी विषय से संबंधित सत्र 2024-25 के लिए यहाँ पे रेमेडियल क्लास का मॉड्यूल देख रहे हैं, जिसमें बच्चों आपके पेपर में जो टेक्स्ट बुक है उसमें एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम प्रोज एंड पोएट्री ये 6 अंक का होगा, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, चूंकि यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं प्रोज की, तो प्रोज में आपको एक्सट्रैक्ट में आपको कुल 3 अंक निर्धारित हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 अंक प्रत्येक क्वेश्चन पे। जैसे यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, ये आप ध्यानपूर्वक देखें इस एक्सट्रैक्ट को, तो इसमें हमें देखने को मिलता है जो पैराग्राफ दिया गया है इसके अंतर्गत क्वेश्चन के कुछ आंसर हैं और जो चैप्टर है उसके अनुसार आपको आंसर देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ वाज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एरोप्लेन। तो यहाँ पे बताना है कि उस समय वेदर कैसा था। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है बच्चों यहाँ पे देंगे आप क्लियर। दूसरा है यहाँ पे द पायलट वाज रिटर्निंग फ्रॉम, तो ये इसमें आप देंगे, इसका भी बी ऑप्शन होगा, फ्रांस टू इंग्लैंड। इसके बाद तीसरा है फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टेक्स्ट बीन टेकन, तो ये किस अध्याय से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है इसको हमें बताना है। तो इसमें आएगा सी ऑप्शन, ब्लैक एरोप्लेन। इसके बाद बच्चों यहाँ पे सेकंड एक्सट्रैक्ट दिया गया है जिसके अंतर्गत क्वेश्चन के आंसर आपको देना है। ये एक्सट्रैक्ट आप ध्यान से देख लें, ये इस तरीके से है। अब इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसके आंसर हमें देंगे। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है वह है कि फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन, तो इसे लिखेंगे हम, ये जो आपका एक्सट्रैक्ट दिया गया है वो किस लेसन से लिया गया है। तो इसका आंसर होगा बच्चों पहला ही, ए लेटर टू गॉड, और वेयर वाज लांचोस हाउस सिचुएटेड। तो आंसर देना होगा आपको सी ऑप्शन, इसका सही है, ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। इसके बाद आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबोव पैसेज वेयर इज सिमिलर टू वर्ड क्लोजली। तो इसका सिमिलर वर्ड हमें देखना है, तो इसका जो आंसर होगा वह होगा ये इंटीमेटली। तो ये भी इसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस, मतलब सेम मीनिंग वाला एक वर्ड है। इसके बाद आइए अगला देखते हैं हम, एक्सट्रैक्ट थर्ड, जिसके अंतर्गत आप देख रहे हैं एक्सट्रैक्ट थर्ड में ये आपका पैसेज दिया गया है, ये आपके बुक से ही लिए गए हैं। तो ये इसमें क्वेश्चन जो दिया, हु इज द राइटर ऑफ द लेसन फ्रॉम विच दिस टेक्स्ट हैज़ बीन टेकन, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो इसका जो ऑप्शन है वह होगा सी, नेल्सन मंडेला। इसके बाद सेकंड नंबर पे, ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज, तो इसको हम लिखेंगे, इसका आंसर सी ऑप्शन, ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। तो इसके बाद अगला है तीसरे नंबर का, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबोव टेक्स्ट विच इज अपोजिट ऑफ द वर्ड ऑफ वाइड। तो इसका अपोजिट लिखना है, इसका होगा वाइड का मतलब चौड़ा और यहाँ पे नैरो मतलब सकरा। ये इस तरीके से आपको इसका मीनिंग ध्यान में रखना है। इसके बाद आइए एक्सट्रैक्ट नंबर 4 देखें, जिसमें आपको एक जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है वो इस तरीके से है, और इसमें जो क्वेश्चन के आंसर हैं उसके हमें जवाब देना है। तो फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टेक्स्ट बीन टेकन, तो एक्सट्रैक्ट 4 में जो आंसर होगा सबसे पहला ये आपका ये ऑप्शन होगा सी नंबर का, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके बाद सेकंड नंबर पे है, इन द अबोव टेक्स्ट आई रिफर्स टू, तो इसका भी सी ऑप्शन होगा, नेल्सन मंडेला। और थर्ड क्वेश्चन है, द सेरेमनी टुक प्लेस इन, तो कहाँ पे हुई थी, ये आप लिखना है प्रिटोरिया। इसके बाद आइए 5वें नंबर का जो एक्सट्रैक्ट है उसे ध्यान से देखें और इसके हम क्वेश्चन के आंसर दें। तो ये एक्सट्रैक्ट आप देख रहे हैं, इसमें पहला प्रश्न है, फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टेक्स्ट बीन टेकन। तो इसका जो आंसर है बच्चों हमें देना है बी ऑप्शन, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इसके बाद हु हैज़ मोर पेशेंस देन पीपुल, तो यहाँ पे आपको इसका आंसर देना है बी, पेपर। इसके बाद तीसरा है, विच ऑफ दिस वर्ड्स इज सिमिलर टू द वर्ड ब्रोडिंग, तो इसका सिमिलर वर्ड है थ्रोटफुल। अब आइए इसके बाद हम एक्सट्रैक्ट नंबर 6 की बात करें, जिसमें हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट देख रहे हैं और कुछ इस तरीके से दिया गया हमें। अब यहाँ पे इसका नेम ऑफ द चैप्टर लिखना है, तो नेम ऑफ द चैप्टर होगा बच्चों इसका, आप देख सकते हैं ए ऑप्शन, ए लेटर टू गॉड, और हु इज़ द अनदर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, तो यहाँ पे सेकंड नंबर का जो आंसर है वह होगा बी ऑप्शन, एनी फ्रैंक। और इसके बाद हम देख रहे हैं, व्हाट डिड एनी फ्रैंक टू डू टेक थिंग्स ऑफ हर चेस्ट, तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। तो बच्चों ये थे इस एक्सट्रैक्ट के आंसर। एक्सट्रैक्ट क्रमांक 7 देख रहे हैं, जिसमें आपको ये एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है, इसको ध्यान से आप देख लें। और ये एक्सट्रैक्ट है, इसके क्वेश्चन आंसर इस तरीके से होंगे, द ऑथर ट्रेवल्ड, तो इसका जो आंसर है बच्चों हमें देना है बी ऑप्शन, इसका इराक। और सेकंड नंबर पे व्हेन डिड द ऑथर ट्रेवल, तो सेकंड का जो आंसर है वह होगा इन 1956। इसके बाद अगला है, द ऑथर वांटेड टू कीप एन अदर इंस्टेड ऑफ, तो इसका जो आंसर है बच्चों यहाँ पे देना है ए डॉग। आइए अगला प्रश्न देख रहे हैं, एक्सट्रैक्ट नंबर 8। इसमें हम देख रहे हैं कि इस एक्सट्रैक्ट में पहले का आंसर, व्हाट वाज
वेल इज फेवरेट पास टाइम। तो इसका आंसर देंगे बच्चों हम ए ऑप्शन इसका सही है, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर। इसका सेकंड क्वेश्चन है द सोर्स ऑफ अटेंटिंग जॉय फॉर वाली वॉस टू वॉच। तो इसका जो आंसर है वह होगा बी ऑप्शन न्यू पैसेंजर्स। और तीसरा है द बस पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर। तो इसका जो आंसर देंगे ट्रू और फॉल्स में, तो इसका बच्चों आंसर देना है हमें, ये होगा ट्रू। तो एक्सट्रैक्ट नंबर 9 की ओर चलें, जिसमें लिखा हुआ है कि ये आपका एक्सट्रैक्ट है और इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन दिए द वर्ड लिटिल मीन्स, यहाँ पे आपको इसका मीनिंग बताना है। सबसे पहले तो इसका मीनिंग होगा स्मॉल। इसका व्हाट हैपेंड व्हेन ही रैन टू द ब्रिंक ऑफ द लेड्स। तो इसमें आंसर आएगा बच्चों ए ऑप्शन ही बिकेम अफ्रेड। और तीसरा है वेयर डिड ही स्लीप एट नाइट। इसका आंसर होगा बी ऑप्शन अंडर द लेज। तो बच्चों ये थे आपके एक्सट्रैक्ट जो कि आपके बुक के लिए गए हैं और ये लिए गए थे प्रोज से। अब अगले हम वीडियो में इसी प्रकार के एक्सट्रैक्ट को देखेंगे पोएम से, तो उसमें भी 3 अंक निर्धारित हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। और एंड स्क्रीन पे जो इसकी प्लेलिस्ट दी गई है उसको जरूर देखें। आपके जो मॉड्यूल दिया गया है उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर की तैयारी भी इन्हीं प्लेलिस्ट से हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।